सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी साथियों, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा एग्ज़ाम और भी नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो धड़कनें हैं वो क्या हो रही हैं दोस्तों, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन दिनों में अब आप जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब एंड के आपके पास जो भी 8 से 10 दिन बच रहे हैं, इन 8 से 10 दिनों में केवल और केवल आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना है। और कोई टॉपिक जो आपको बहुत हार्ड लगता है और जहां से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन टॉपिक्स का आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए दोस्तों। साथियों अब आपको यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो बुक पढ़ लूँ, मैं उस बुक को पढ़ लूँ। अब इस बुक ऐसे पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए दोस्तों, अब आप जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आती जाती ना, तो अब आपके दिमाग में एक बात और आती रहती है, काश 5 दिन और मिल जाए, काश 10 दिन और मिल जाए, काश 1 महीना और मिल जाता मेरे को। ठीक है ना, इस काश को हटाइएगा। ठीक है ना, किसको हटाइएगा, इस काश को हटा दीजिएगा और जो चल रहा है ना उसके ऊपर विशेष फोकस कीजिए दोस्तों। क्योंकि अब वक्त बहुत ही कम है। बहुत ही कम क्या है, मैं तो ये बोलूंगा कि अब वक्त है ही नहीं। अब तो वक्त है ही नहीं, बस अब तो केवल और केवल आपको उस रणभूमि में क्या करना है दोस्तों, अपने हथियार लेकर के उतरना है। उतरना बाकी रहा है बस। अब समय नहीं है युद्ध की तैयारी करने का, युद्ध अभ्यास करने का। ठीक है ना दोस्तों, अब केवल और केवल आपको उन प्रैक्टिस सेट निकालिएगा जो भी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ले रखा है, और अपनी तैयारी को देखिएगा कि किस तरह से हमारे मार्क्स बन रहे हैं। उसके इर्द गिर्द ही पेपर रहने वाला है। अगर आप उस टाइम में आप उस पेपर को सोल्व भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, विद टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में पासा कंप्लीट करवा दिया था दोस्तों। आज अपन बिल्कुल एकदम फ्रेश न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, घन एंड घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो घन और घनाभ से एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 2 जगह से क्वेश्चन बनता है। या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो वो हमें आकृति जो गिनना होता है, फिगर काउंटिंग होती है, वहां से क्वेश्चन बनता है इसमें। और हमारे पास इसमें नॉर्मल जो 5-6 पॉइंट होते हैं दोस्तों, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन पहले उन पॉइंटों को समझते हैं और उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर इसके फिगर काउंटिंग में, कि इसकी आकृति गिनने में, कि घन हमें कोई भी एक शेप दे देगा और उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कितने घन हैं। तो हमारे पास ज्यादातर तो क्वेश्चन घन से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अपन 2-4 क्वेश्चन घनाभ के भी कर लेंगे, जिससे हमारे सारे डाउट क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे। इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। पासा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जिस भी तरह का उसमें कोई क्वेश्चन बनता था वो मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर रह रहा है दोस्तों। तो मैं अभी इस सेशन के लास्ट में जब 2-4-5 मिनट रहेंगी, तब मैं वहां पर आपको एक बार उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। हालांकि वो क्वेश्चन हमारा पढ़ लिया उसने, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या होती है कि लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज हमने पासा खूब अच्छी तरह से डिटेल से अपन ने 4-5 क्लासों में बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने पासे को कंप्लीट किया है। और घन और घनाभ है जो हमारा ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ये हमारे 2 से 3 या 1 से 2 क्लासों में क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों आपसे एक विनम्र विनती है कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा साथ के साथ में, और देखिएगा कि क्या आप घन के क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए साथियों, आज के मैं सेशन को शुरू करता हूं। आज का मैं टॉपिक शुरू करता हूं, घन और घनाभ हमारा टॉपिक रहेगा। आपके सामने एक शेप बनी हुई नजर भी आ रही है। ये शेप है दोस्तों हमारी कौन सी, घन की शेप है। अब सबसे पहले तो आप घन और घनाभ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये आता है कि सर घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड? तो घन और घनाभ में अंतर क्या है सर? तो दोस्तों ध्यान देना, घन और घनाभ में क्या अंतर है? देखिए, जब आप एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको मेंसुरेशन में ये चीज देखने को मिलती है, मेंसुरेशन में ये चीज देखने को मिलती है। तो यहां पर वहां पर क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो क्यूब होता है क्या होता है, चलो मैं पहले घन की बात कर लेता हूं, और मैंने आपके सामने ये घन ही बना रखा है। क्यूब की मैं बात करता हूं दोस्तों। जो क्यूब होता है दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती हैं? इसमें सेम होती हैं। यानी कि मैं बात करूं, यहां पर इसकी लेंथ की बात करें, यहां पर इसकी चौड़ाई की बात करें और यहां पर इसकी हाइट की बात करें, तीनों के तीनों क्या होती हैं दोस्तों? इसमें जो इसमें 3D में होता है, 3 विमाएं होती हैं इसमें। विमाएं आप जानते हो ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसकी विमाएं होती हैं दोस्तों। तो यहां पर इसकी घन के अंदर सभी की सभी जो भुजाएं होती हैं, सारी की सारी भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। यानी कि एक तरह से मैं बात करूं, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, पास में भी बताया था दोस्तों, कि जो घन होता है, घन में भी हमारे पास वही 6 फलक होती हैं। घन में भी 6 फलक होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सेम वही है जो जैसा पासे में था, लेकिन पासा क्या होता है, घन में भी हो सकता है, घनाभ में भी हो सकता है, लेकिन जो घन है वो घन ही रहेगा। अब आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि जो हमारा चौक का डिब्बा रहा करता था, जिसको आपने बचपन में खूब देखा होगा और अभी भी देखते होंगे, आज अभी भी काफी स्कूलों में है ये सुविधाएं, ऐसी बात नहीं है कि वो चीजें लुप्त हो चुकी हैं, लुप्त अभी भी नहीं हुई हैं, वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन एग्जैक्टली अब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास चौक का डिब्बा था वो कैसा था? क्यूब था। कौन सा था? क्यूब शेप में है। तो जो चौक का डिब्बा होता है दोस्तों, उसमें देखना उसकी सारी की सारी जो फलक होती है ना, 6 की 6 फलक सेम आकृति, यानी कि उसकी सेम साइज होती है, सभी की सभी सेम साइज। का मतलब हो गया कि यानी कि मैं सेम का मतलब हो गया कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी की सारी क्या होती है दोस्तों? सेम होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब ध्यान देना, लंबाई चौड़ाई यहां पर समान हो रही है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे पास इस घन में 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक एक स्क्वायर बनाती है। क्या बनाती है? एक वर्ग बनाती है। तो क्यूब के अंदर बनने वाले कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? 6 वर्ग होते हैं, क्योंकि वर्ग में भी क्या होता है? उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब अगर मैं सीधा सा एक ही लाइन में बोलूं कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सेम ऐसे की ऐसे इसमें भी जो 12 की 12 भुजाएं होती हैं घन में, ये सारी की सारी 12 भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से बात ये हो गई हमारी, अच्छा घनाभ में क्या होगा? घनाभ जो हमारा होता है दोस्तों, आयताकार शेप में होता है। किस में होता है? आयताकार, रेक्टेंगल शेप में होता है, आयताकार शेप में होता है, आयताकार होता है दोस्तों। तो वहां पर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो डायमेंशन है वो क्या मिलेंगी? डिफरेंस मिलेंगी। तीनों के तीनों डायमेंशन क्या होंगी दोस्तों? तीनों विमाएं क्या होंगी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां से अगर मान लीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, हमें कुछ भी बोलेगा वो, तो यहां पर ध्यान देना। पहला तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं आपके सामने। यहां पर मेरे पास एक क्यूब बना के दिया है मैंने आपको। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट करके तो नहीं बनाया गया है, लेकिन मैंने इसको क्यूब का ही आकार देने की पूरी कोशिश की है, और आप भी बनाइएगा। वहां तो अपने को बना बनाया मिलेगा, इसमें आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अच्छा, अब बात यह कर लेते हैं कि सर यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा। ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन इस प्रकार से बोलेगा, क्या बोलेगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसके 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो बताइए कुल कितने घन बनेंगे? तो बताइए कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन। सामान्य को बताऊंगा कि इसको क्या करना है, कैसे हमें आंसर निकालना है। मैं केवल एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। एक तो हमें इस प्रकार का क्वेश्चन देता है कि एक घन है,
जिस 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। अब देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है, इसका मतलब उसकी सारी भुजाएं क्या हैं, समान हैं। उसकी लंबाई भी 5 ही होगी, चौड़ाई भी 5 होगी और उसकी ऊंचाई भी क्या होगी दोस्तों, 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर है। तो यहां पर 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो बताइए कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आएगा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है, जिसे एक लाल रंग में डुबोकर निकाला जाता है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रश्न यहां से ज्यादा पूछने की संभावनाएं रहती है। ध्यान से समझना, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है जिसे एक लाल रंग में डुबोकर बाहर निकाला जाता है और उसके 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, उसको काटा जाता है। 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि बताइए कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं या कुल कितने घन होंगे। दूसरा हमसे ये पूछेगा वहां पर कि बताइए रंगहीन कलरलेस, क्या कलरलेस जो फलक होंगी वो कितनी होंगी, सॉरी कलरलेस घन कितने होंगे। अब कलरलेस का मतलब यहां पर रंगहीन हो गया, रंगीन नहीं बोल रहा दोस्तों, ध्यान देना एक बार। यहां पर एक तो मैं बोल रहा हूं कलरफुल, ध्यान से समझना, कलरफुल का मतलब हो गया रंगीन। एक मैं बोल रहा हूं कलरलेस रंगहीन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रंगहीन। रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन यहां से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया कुल घनों की संख्या, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद बनने वाले कुल घनों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, रंगहीन फलक वाले। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि मान लीजिए कुल घन है, रंगहीन घन मिल गए तो क्या रंगीन घन निकल जाएंगे क्या। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन बनेगा यहां से वो हमारे पास ये रहता है कि एक रंग से रंगीन फलक, 2 रंगों से रंगीन फलक, 3 रंगों से रंगीन फलक। यानी कि जहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं शुरू करता हूं कि यहां से जो ये मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी की सारी बातें अब अपन क्या कर लेते हैं, छाप लेते हैं। अब समझने की पूरी कोशिश करना। मान लीजिएगा कि मेरे पास यही एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है। कितने का है, 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है और इसको मैं क्या करता हूं, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता हूं। क्या करता हूं, काट देता हूं। यहां पर दोस्तों हमें एक n का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये n है क्या, n है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ये दोस्तों n वो है जिसमें अपन बड़े घन की भुजा में जो छोटे छोटे घनों से काट रहे हैं, जो छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। भाई 1-1 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले टुकड़ों में काटा जा रहा है उसको। तो यहां पर बड़े घन की भुजा जो हमारे पास इसका मुख्य घन होगा, मेन जो घन क्यूब है उसकी भुजा, जो बड़े घन की भुजा होगी, उस बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या देंगे, भाग। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। ये छोटा घन कौन सा है कि वे वाला घन है कि 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। ध्यान से समझना, मैंने बोला यहां पर 5 सेंटीमीटर है, इसकी बटा में क्या हो गया, 1। छोटे घन की भुजा 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो यहां पर बताना n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब जैसे ही n का मान आया 5, अब ध्यान से समझ लो। अब मैं इसको काटता हूं। यहां पर कैसे काटा जा रहा है दोस्तों, इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है। तो n का मान 5 आ गया। इसका मतलब यहां पर इसके कितने हिस्से होंगे, 5। 1 2 3 4 5। ऐसे ही सेम इधर होंगे, कितने होंगे, ऐसे ही सेम इधर भी कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों इधर भी कितने होंगे, 5 होंगे। ध्यान से समझना, इसको बहुत आसान है और यहां से क्वेश्चन बिल्कुल यहां से आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन यहां से हार्ड आने की संभावना नहीं रहती है। ध्यान से अगर आप समझोगे दोस्तों तो बिल्कुल आसानी से आप इसको क्या होगे, कर पाओगे। क्या कर पाओगे, आसानी से। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसको भी यहां से काट लिया जाता है 5 छोटे छोटे टुकड़ों में। 5 इसलिए क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर के बनाए जा रहे हैं, इसलिए कितने बनेंगे दोस्तों, वो 5 ही बनेंगे। चलिए इस प्रकार से इधर भी बना दिया जाता है,
एक्चुअल में रियल में ये वाला होता है हमारे पास घन, इस प्रकार से होता है, ये होता है क्या, क्यूब। अब देखो ये एक एक सेंटीमीटर के बनाए हैं, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का। अब इसी घन से मैं यहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं करवा रहा हूं। इसको एक बार अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना, और फिर बाद में अपन चलेंगे एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, और इस घन से बनने वाले सभी के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। ध्यान देना दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं कि पहला पॉइंट हमारे पास ये बनता है, पहला पॉइंट हमारे पास ये बनता है कि छोटे घनों की कुल संख्या। चलो मैं लिख देता हूं कुल घनों की संख्या। ये कब है, कब की बात कर रहा हूं मैं, कुल घनों की संख्या। ध्यान से समझना इसको, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्या रिपीट कर रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर भुजा का घन था, उस 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को एक छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो काटने के बाद कुल घनों की संख्या कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये वो है कुल घनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में अपन क्या कर रहे हैं, इसके आयतन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो ये घन है ये पूरा खोखला तो है नहीं, ये पूरा क्या है, सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है, होलो क्यूब नहीं है, सॉलिड क्यूब है ये। अब सॉलिड क्यूब है तो इसका मतलब है सारा का सारा भाग इसका क्या एक तरह से भरा हुआ है। अब सारा का सारा भाग भरा हुआ है तो एक तरह से ये इसके वॉल्यूम की बात कर रहा है, इसके आयतन की बात कर रहा है। और याद करिए दोस्तों, अगर आपने मैथ में कहीं पढ़ा है कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आयतन होता है दोस्तों, ध्यान देना इधर, आयतन जो निकालते हैं अपन, वॉल्यूम जो निकालते हैं वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से अपन निकालते हैं। तो इसकी लंबाई भी क्या है, सेम ही है a, चौड़ाई भी क्या है a, ऊंचाई भी क्या है a। तो a को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए यहां पर जो कुल घनों की संख्या होगी दोस्तों वो क्या होगी, n क्यूब। क्या होगी, n क्यूब। अब ध्यान देना यहां पर n क्यूब की बात करें तो n का मान कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब n का मान 5 हो गया है तो 5 का जो क्यूब होगा, 5 का जो घन होगा, अब ध्यान दो दोस्तों, 5 के ऊपर 3 पावर है, इसका मतलब 5 को 3 बार गुणा करूंगा और ये कितना आएगा, 125। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए, क्लियर है, क्या पूछा जाए, ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, भुजा क्यूब बोल दो या n क्यूब बोल दो। तो n का मान यहां पर 5 आया है और 5 का जो घन होगा दोस्तों कितना होगा, 125 होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं रंगहीन, किसकी बात करता हूं दोस्तों, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या। ध्यान से समझना इधर, सेकंड पॉइंट, रंगहीन कलरलेस फेस वाले फलक वाले, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या। अब ध्यान से समझना कि वो जो रंगहीन फलक वाले घन होंगे वो कैसे होंगे। अब यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा का घन था, उसे किसी लाल रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में, किसी भी एक रंग में, लाल रंग में डुबो करके निकाला गया। तो वहां से अब उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो बताइए मेरे दोस्तों, उसमें रंगहीन फलकों की संख्या कितनी होगी, कलरलेस फेस के, सॉरी कलरलेस क्यूब कितने होंगे, रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, रंगहीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, रंगहीन फलक वाले घनों से मतलब हो गया कि उसके ऐसा घन जिसकी कोई भी फलक पर रंग नहीं है। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो मैं इस क्यूब को रंग में, लाल रंग में डुबोकर बाहर निकालूंगा तो क्या इसकी ये वाली फलक कलर नहीं होगी क्या? क्या इसकी ये वाली फलक भी कलर होगी ना, ये वाली फलक भी कलर होगी, इसके पीछे वाली भी, इसके नीचे वाली भी, इसके बगल वाली भी। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर मुझे बताना, अगर मैं इसको काटना शुरू करूंगा तो इसके जो बीच में है, कौन कौन सी है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 9 है, इधर से भी 9 है, इधर से भी 9 है, इधर से 9 है, लेकिन ये ऊपर वाली 9 के अंदर 9 है।
बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से इस वाली फलक को छोड़ करके अब जो काटना शुरू करेंगे, ऐसे इस वाली फलक को छोड़कर काटना शुरू करेंगे, ऐसे इधर वाली फलक को छोड़कर काटना शुरू करेंगे, ऐसे इधर वाली फलक को छोड़कर क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अंदर बनने के अंदर का जो निकलेगा, फिर उसको अगर काटेंगे तो जो अंदर के काटने वाले जो घन बनेंगे ना, वो क्या होंगे, कलर रंगहीन फलक वाले घन होंगे। अब ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करना। अब रंगहीन फलक वाले घन आपको पता लग गया कि कहां से निकलेंगे वो, तो इसका एक फॉर्मूला होगा दोस्तों, n-2 का होल क्यूब। n-2 का क्या होगा दोस्तों, होल क्यूब होगा। अब n-2 का होल क्यूब है। अब n का मतलब आप समझ रहे हो ना, n का मतलब क्या हो गया, जो अपन ने मान निकाला है, यानी कि मैं इसमें बात करूंगा तो 5-2 का क्यूब, 5-2 का क्यूब। बताना दोस्तों यहां पर 3 का घन कितना हो जाएगा, 27। आंसर कितना हो जाएगा, 27। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान देना, यहां पर कुल घन कितने हो गए, 125, राइट। रंगहीन फलक वाले घन कितने हो गए, 27। तो मुझे बताना रंगीन फलक वाले कितने, कौन से, अगर मैं यहीं पर एक पॉइंट और मैं बात कर लेता हूं, रंगीन फलक वाले, कलरफुल फेस वाले, रंगीन फलक वाले घन, फलक वाले घन। अब मुझे बताना टोटल कितने हैं, 125। कलरलेस फलक वाले कितने हैं, 27। तो यहां से क्या रंगीन फलक वाले नहीं आ जाएंगे क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कितने हो जाएंगे वो मेरे पास है, 98। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 98। 2 पॉइंट आपको यहां पर अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब मुझे एक बात बताना दोस्तों, ध्यान देना, ये वाला कोना है, इस वाले कोने की जब मैंने बात की तो ये वाला कोने से ये वाला फलक है कि नहीं है? क्लियर है? ये रंगीन होगी यहां पर, अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना? ऐसे ही यहां पर ये रंगीन हो गया, ऐसे ही ये वाला फलक भी क्या हो गया, रंगीन। तो एक कोने पर कितनी फलक रंगीन हो रही हैं, 3 फलक। कितनी हो रही है दोस्तों, 3 फलक रंगीन हो रही हैं। कोने पर कितनी फलक रंगीन हो रही हैं, 3। तो मुझे बताना यहां पर एक कोना ये है, इस पर 3 फलक रंगीन हो गई। ऐसे ये वाला कोना होगा 3 फलक, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, इसमें भी 3। ध्यान देना यहां पर इस पे भी कितनी फलक होंगी रंगीन, 3। इस पे भी कितनी होंगी, 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 3। तो मुझे बताना यहां पर कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक फलक हमारी कहां पर होगी, इसके जो नीचे वाली होगी उस पर भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी ना। तो 7 और 1 कितनी हो गई, 8। अगर अब मैं यहां से आपसे पूछ लूं, अगर मैं अब यहां से आपसे पूछ लूं कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, जब मैं इस घन को काटना शुरू करूंगा तो यहां से जो घन कटेगा, यहां से जो घन कटेगा दोस्तों, उस घन पर कितनी फलक रंगीन होंगी, 3 फलक रंगीन होंगी। कितनी फलक रंगीन होंगी, 3 फलक। जैसे ही मैं इसको फिर काटूंगा तो यहां से फिर से निकलने वाला जो घन होगा उसमें कितनी फलक रंगीन होंगी, 3 फलक रंगीन होंगी। ऐसे में यहां से जब इसको काटना शुरू करूंगा तो मुझे बताना यहां पर भी, इस कोने पर भी कितनी फलक रंगीन निकलेंगी, 3 फलक रंगीन वाला घन निकलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो मुझे बताना क्यों, कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो यहां 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा 8 होगी, चाहे बड़े घन की भुजा कुछ भी दी हो और चाहे उस बड़े घन को कितने भी सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट होता है यहां पर वो इसी क्वेश्चन में होता है। क्योंकि यहां पर कई तो क्या होता है कि सूत्र से, जैसे ये सूत्र ही तो है n³ n-2 का होल क्यूब, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल से आपको समझा रहा हूं। सूत्र तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये सूत्र इस वजह से बता रहा हूं मैं आपको ताकि समय नहीं लगे, क्योंकि वहां पर अब आपको ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम के अंदर क्यूब का क्वेश्चन आया, ये वाला ही क्वेश्चन मान लो छप गया हमारे पेपर में तो सॉरी,
ऐसा तो होगा नहीं कि आपको वहां पर चाकू देंगे कि ले बेटा काट काट के गिन के निकाल के हल कर लेना। समझ में आ रही है? इसलिए ध्यान रखना, आपको इनके फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि वहां पर हमें प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं दिया जाएगा कि ले ये घन का क्वेश्चन आया है तो सभी विद्यार्थियों को एक एक घन बांट दिया जाए, एक एक चाकू बांट दिया जाए और काट काट के गिन के हल करो। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वहां पर समझा मैं अच्छी तरह से आपको दूंगा कि किस प्रकार से ये बनेंगे। अपने को यहां पर पीएचडी नहीं करनी है। मैंने पहले ही कहा था, केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बातें ध्यान रखनी है। क्लियर है? फालतू में हमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर इसको ऐसा कर ले तो, वैसा कर ले तो, यूं कर ले तो, जूं कर ले तो। कैसे ही कर ले भाई, तुझे यहां केवल एग्जाम निकालना है, जॉब लेनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? और जॉब के लिए दोस्तों जितना बताया जा रहा है उतना इनफ है, सफिशिएंट है। बात समझ आ रही है? उतना हमें हमारे लिए क्या है? पर्याप्त है। खैर चलिए, तो क्या बात की अपन ने? इस वाले कोने की बात की। तो अगर मैं इस कोने से जो घन कटा हुआ निकलेगा मेरे लाडलों, वो 3 फलक रंगीन वाला निकलेगा। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना फिर से। यहां पर ये 3 फलक वाला हो गया है, यहां पर भी ये 3 फलक वाला हो गया है। तो मुझे एक बात बताना, यहां पर जो ये होगा, ये 1 2 3, इधर ध्यान देना, 1 2 3, ऐसे इधर 1 2 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे यहां पर भी कितनी, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। ये कितने फलक वाले रंगीन फलक होंगे? ये कितने फलक वाले रंगीन फलक होंगे? रंगहीन नहीं बोल रहा मैं, रंगीन बोल रहा हूं। ध्यान रखना, एक तो सुनने में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं मास्टर रंगीन बोल रहा है कि रंगहीन बोल रहा है। जब मैं रंगहीन बोलूंगा तो वहां थोड़ा सा इंफेसिस डालूंगा, थोड़ा वहां पर जोर डालूंगा इस बात के ऊपर, रंगहीन, और मैं बोल रहा हूं रंगीन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताना, यहां से जब मैं क्यूब निकलेंगे दोस्तों, जब यहां से ये क्यूब निकलेंगे तो ये क्यूब कौन से वाले क्यूब निकलेंगे? जिनकी 2 फलक रंगीन होगी। 2 फलक क्या होगी? रंगीन होगी। तो ध्यान देना, अब जब 2 फलक यहां पर रंगीन होंगी दोस्तों, तो मुझे एक बात बताना, कितनी भुजाओं से निकल रहा है ये? ध्यान से समझना, यहां पर कितनी भुजाओं से निकल रहा है? बताना मुझे यहां पर एक बार, कितनी भुजाओं से निकला गया ये? सॉरी, कितनी भुजाओं से निकल रहा है? ध्यान देना, यहां पर भुजाएं, इस भुजा से 3 निकलेंगे। समझ में आ रही है ना? इस भुजा से कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। इस भुजा से भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। इस भुजा से भी 3 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 3। इस वाली भुजा से भी कितने निकलेंगे? 3। तो अब यहां पे एक बात बताओ मुझे, प्रत्येक भुजा से 2 रंगीन फलक वाले 3 घन निकल रहे हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से समझना इस पॉइंट को मैं। प्रत्येक भुजा से 2 रंगीन फलक वाले, ध्यान दो फिर से, प्रत्येक भुजा से 2 रंगीन फलक वाले 3 घन निकल रहे हैं। कितने घन निकल रहे हैं? 3 घन निकल रहे हैं। तो आप मुझे बताना, यहां पर टोटल भुजाएं कितनी होंगी? इसमें 12 भुजाएं होंगी। तो मुझे बताना यहां पर कितनी होंगी? 12। बाद में लिखूंगा, मैं एक बार समझा रहा हूं। यहां पर ध्यान से समझो फिर से मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए, तो कोनों की बात अपन ने कर ली, कोने पर होंगे साहब 3 रंगीन फलक वाले घन निकलेंगे, और प्रत्येक 8 कोने होते हैं, तो 3 रंगीन फलक वाले घन। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, चाहे हमें बड़े वाले घन की भुजा कुछ भी दी हो, चाहे छोटे वाले घन की भुजा कुछ भी दी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछता है कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी, तो वो हमेशा हमेशा ऑलवेज कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी, 8 होगी। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? अब 2 फलक रंगीन वालों की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताना दोस्तों, मेरी इस वाली भुजा से 3 घन निकले, इस वाली भुजा से भी 3 निकले, प्रत्येक भुजा से 2 फलक रंगीन वाले 3 घन निकलते हैं। तो बताना, घन में हमारे पास टोटल भुजाएं कितनी हैं? 12 भुजाएं हैं। कितनी हैं? 12 भुजाएं हैं। आपको पता है, तो बताना 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। अगर मान लो यहां पर मैं चेंज कर दूं, देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? n के मान के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला इसका? इसका सीधा सा फॉर्मूला है n - 2 गुणा में 12।
कब है? जब दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या पूछे, n-2 गुणा में 12। अब आप ये कहोगे कि सर फिर आपने यहां पर ये n-2 गुणा 12, तो फिर सर ये 3 कहां से आया? ध्यान दो, 3 यहीं से तो आया है। 12 तो कौन सा हो गया? जो हमारी भुजाएं हैं। कौन सा हो गया? जो भुजाएं हैं। अब n-2 करोगे तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो जो ये 3 निकल रहे हैं ना, ये n-2। अगर मान लो यहां पर n का मान 6 हो जाएगा, n का मान यहां पर 6 हो गया दोस्तों। अगर n का मान 6 हो गया तो मुझे बताना यहां पर फिर बाद में कितना हो जाएगा? 6 - 2 तो कितने हो जाएंगे फिर वो? 4। तो 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो n का मान 7 हो जाएगा तो 7 - 2 कितने हो गए? 5। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? ये मैंने 3 कब क्यों लिए यहां पर? क्योंकि हमारे पास जो n का मान हो कितना है? 5 है। इसके अनुसार लिया है यहां पर, इन 3 की बात की है। क्लियर है? इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अब आ जाती है बात कि सर 3 रंगीन फलक वालों की बात कर ली आपने, 2 रंगीन फलक वालों की भी बात कर ली। अब हमसे पूछ ले कि केवल एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर ये सारे के सारे 2 वाले हो गए, कोने पर कितने वाले हो गए? 3 वाले हो गए। ये 2 वाला हो गया, इधर ये भी 2 वाला हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और कोने वाले कितने के हो गए? कोने वाले कितने के हो गए? 3 रंगीन वाले हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 3 रंगीन वाले हो गए। अब ध्यान से समझो, तो अब एक रंगीन वाला कौन सा बचा? क्या ये नहीं बच रहा? क्या ये वाले। अब प्रत्येक फलक पर कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इसमें ये रहा। बात समझ में आ रही? ये कौन से वाले हैं? एक रंगीन फलक वाले हैं। कौन से वाले हैं दोस्तों? एक रंगीन फलक वाले। ऐसे इसमें भी कितने होंगे? यहां पर 9 होंगे। तो मुझे बताना इस वाली फलक पर भी कितने घन बाहर निकलेंगे? एक रंगीन फलक वाले कितने बाहर निकलेंगे दोस्तों? कितने निकलेंगे? 9 निकलेंगे। इस वाली फलक से भी कितने निकलेंगे? 9। इस वाली फलक से भी कितने निकलेंगे? 9। साइड वाली फलक से भी 9, इसके पीछे वाली से भी 9, इसके नीचे वाले से 9। तो अब मुझे बताना एक रंगीन फलक वाले जो घन हैं, ध्यान से समझना, एक रंगीन फलक वाले जो घन हैं वो प्रत्येक फलक से कितने बाहर निकाले जाएंगे? 9 निकाले जाएंगे। कितने निकाले जाएंगे? 9 निकाले जाएंगे। कब? जब n का मान है ये। मैं केवल इस डायग्राम की बात कर रहा हूं अभी, हर बार 9 नहीं निकाले जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, रटना नहीं है कि हर बार ही 9 निकलेंगे क्या? अरे नहीं दोस्तों, वो डिपेंड करता है कि n का मान क्या है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको, सूत्र इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हमें वहां पर दिमाग में डाउट ना रहे। क्लियर है? वहां पर हो सकता है कि ये डायग्राम बनाकर दे भी दे और डायग्राम बनाकर ना भी दे। क्लियर है? अगर डायग्राम बना के दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तो अपन पहचान ही लेंगे। समझ में आ रही है? और अगर डायग्राम बना करके ना देगा तो आप वहां पर डायग्राम बनाने तो बैठोगे नहीं, और अगर डायग्राम बनाने बैठ गए दोस्तों तो फिर तो स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। बात समझ में आ रही है? चलिए खैर कोई नहीं। अब ध्यान दो, फिर सर क्या करना है? मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं कि यहां पर मेरे पास n का मान कितना है? 5 है, 5 है। इस वजह से यहां पर मैं 9 फलक बना रहा हूं, सॉरी 9 घन निकलेंगे। कौन से निकलेंगे 9 घन? प्रत्येक फलक से जिसमें एक ही रंग होगा। क्या होगा? एक फलक रंग से रंगी हुई होगी। तो मुझे बताना, अब एक फलक से 9 निकल रहे हैं तो 6 फलकों से कितने निकलेंगे? 9 छक्के 54। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तीनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा सर बोला कि सर इसका सूत्र क्या होगा? तो फिर इसका सीधा सा सूत्र है n-2 का होल स्क्वायर करो और फलक कितनी है? 6 से गुणा कर दो। n-2 का होल स्क्वायर करो और फलक कितनी है? 6 से गुणा कर दो। अब मैं एक बार इसको पूरे को एक बार मैं रिपीट करूंगा तो अच्छी तरह से आपको और समझ में आ जाएगा। ध्यान देना फिर से इधर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक घन की, एक रंग से एक रंगीन फलक वाले घनों की बात करते हैं। अभी मैं यहां पर इसकी फलकों को अलग अलग रंगों से नहीं रंगा है, अलग अलग रंगों से रंगने वाला क्वेश्चन भी अपन करेंगे। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या कैसे निकालना है? n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6। ध्यान देना, यहां पर गुणा करने में बड़ी गड़बड़ होती है। अगर एक रंग से रंगीन फलक वाले घनों की पूछता है तो वहां पर हमें 6 से गुणा करनी है,
और दो रंगीन वाले घनों से पूछता है तो वहां कितने से गुणा करनी है, 12 से गुणा करनी है। बात समझ में आ रही है। तीन रंगीन वाले में तो अपने को सूत्र याद रखना ही नहीं है, वहां तो हमेशा और हमेशा कितनी होंगी, 8 होंगी। चलिए अब लिख लेते हैं इसको। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मेरा यह है दोस्तों, एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, इसके लिए सीधा सा सूत्र है n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 4, दो रंगीन, कितनी दोस्तों, दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की मैं बात करूंगा तो n-2 और यहां गुणा में आ जाएगा 12, क्योंकि हमारे पास हमने अभी निकाला ना, अभी यहां पर निकाला था कि प्रत्येक किनारे से यहां पर दो रंगीन फलक वाले घन निकलेंगे। सॉरी, प्रत्येक भुजा से, किससे, प्रत्येक भुजा से दो रंगीन फलक वाले घन निकलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5। नंबर में 5 करता हूं कि तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या। अब मैं तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या की बात करूं दोस्तों तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगी, 8 ही होगी, चाहे हमारे पास n का मान कुछ भी हो, और इसको कर लेना दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट होता है हमारे दिमाग में। इंपॉर्टेंट कर लेना मेरे दोस्तों, तीन रंगीन फलक वाले घनों की संख्या ऑलवेज, हमेशा कितनी होगी, 8 ही होगी, चाहे n का मान कुछ भी दिया हो, n का मान चाहे 1 आए चाहे 100 आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां अगर हमसे तीन रंगीन फलक वाले, कितने, तीन रंगीन फलक वालों की जब बात करेगा तो हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 8 ही होगी। क्लियर है? चलेगा। अब मुझे बताना ये पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आने। अच्छा, अब इसको हल कर लेते हैं। n का मान बताना है कितना है, 5, तो 5 में से 2 गया, स्क्वायर गुणा में 6, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, और 9 छक्की कितना आ गया, 54। आंसर यही तो किया है अपन ने। देखो, एक रंग से रंगीन फलक वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फलक से 9 निकल रहे हैं, दूसरे फलक से भी 9 निकलेंगे, तो ऐसे 6 फलकों से 9 निकलेंगे, तो 9 छक्के कितने हो गए, 54 हो गया। दो रंगीन फलक वाले की बात करेंगे तो 5 - 2 गुणा में 12, ये कितना आया था हमारा, 36। देख लो यहां पर प्रत्येक भुजा से 3 निकल रहे हैं, दो रंगीन फलक वाले घन, तो बताना 12 से कितने निकलेंगे, 12 तिया 36, और 3 में हमेशा क्या होगा, 8 होगा। बोलो इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए दोस्तों, यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। आज के सेशन को मैं यहीं तक ही रखूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको पासा वाला बताना है, इस वजह से मैं एक बार फटाफट 2 मिनट में इसको मैं रिवाइज कर देता हूं क्या पढ़ा अपन ने शुरू किया दोस्तों, घन की अपन ने बात की, तो घन में हमारे पास वही कितनी फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं, वही 8 कोने होते हैं, वही 12 भुजाएं होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? घन जो हमारा होता है उसकी प्रत्येक फलक क्या होती है, समान आकृति की होती है, यानी कि उसकी जो भुजाएं होती हैं, प्रत्येक भुजाएं वो सारी की सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे घन में 6 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं, 6 वर्ग बनते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर अपन ने बात की, किसकी बात की, सबसे पहला पॉइंट अपन ने ये बोला कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि मान लीजिएगा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है और उसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, तो वहां पर हमें सबसे पहले n का मान निकालना होता है। n का मान कैसे निकलेगा दोस्तों? n का मान निकलेगा बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का क्या देना, भाग देना। n का मान जैसे ही आएगा तो हमसे पूछता है कि बताइए 1-1 सेंटीमीटर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया तो कुल कितने घन बनाए जाएंगे, तो या कुल कितने घन बनेंगे। तो उसमें क्या करना है, पहला आयतन की ही बात होती है, तो घन का जो आयतन होता है, भुजा क्यूब बोल दो जिसको n क्यूब बोलेंगे, तो वो आ जाएगी हमें कुल घनों की संख्या। जो छोटे छोटे घन बनेंगे उनकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास रंगहीन।
रंगहीन की बात करें तो ध्यान रखना n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। एक फलक रंगीन पूछे हमसे तो क्या करना है, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6, n-2 का होल स्क्वायर गुणा में 6, एक रंगीन में 6 से गुणा होगा। 2 की बात करें तो n-2 गुणा में 12, n-2 गुणा 12, और 3 की बात करें तो हमेशा और हमेशा कितना होगा दोस्तों, 8 ही होगा। कितना होगा, 8 ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे हमारे पास वहां n का मान कुछ भी हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज के लिए घन को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पासा का समझाना है, इस वजह से मैं इस सेशन को यहीं रख रहा हूं, नहीं घन अपन कंप्लीट भी कर लेते। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब मैं बात करता हूं एक छोटा सा जो हमारा रहेगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा दोस्तों, क्या आप स्क्रीनशॉट। एक ही क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट घन करवा दिया है। अब इसके जो छोटे छोटे, एक कई बार क्या आता है कि विशिष्ट रंग से रंगीन, एक विशिष्ट रंग से रंगीन, 2 विशिष्ट रंगों से रंगीन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। वो तब पूछे जाएंगे जब हम उसकी विपरीत फलकों को, जैसे बोल देगा कि किसी घन की फलकों को, विपरीत फलकों को लाल नीले हरे से रंगा जाता है, तो बताइए उसमें विशिष्ट रंग से रंगीन फलकों की संख्या, 2 विशिष्ट रंगों से रंगीन फलकों की संख्या कितनी होगी। ये छोटे छोटे 2-4 पॉइंट और बच रहे हैं हमारे, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात करते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा और अच्छी तरह से आपको बातें समझ में भी आई होंगी। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं नेक्स्ट हमारे पास कि और इसकी नेक्स्ट, इसमें तो अपन नेक्स्ट कल बात करेंगे। एक घन, सॉरी डाइस में हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि मैंने करवा दिया है वो, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्या होती है, लैंग्वेज बदल के आती है उस क्वेश्चन की, इस वजह से मैं उस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों। हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। बात समझ में आ रही है ना? हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और ध्यान रखना दोस्तों, अब समय नहीं रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर अभी भी आपको लापरवाही करनी है तो खूब करो, क्योंकि फिर आपका भविष्य अंधकार में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर दोस्तों जब सूर्य की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह क्या करना होगा, तपना पड़ेगा। क्या करना होगा दोस्तों, तपना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करना ही पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है ना? बात को समझो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, फ्यूचर में आपके ऊपर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली हैं उसको समझो। आप नौकरी मिल गई तो अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा और बढ़िया सी छोकरी भी मिल जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में आप जानते ही हो, खूब समझदार हो, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं पासे की, जो अपन छोटा सा एक पॉइंट है, हालांकि मैंने करवा दिया है, उसको मैं एक बार बता देता हूं कि इसमें हमारे पास और किस तरह का क्वेश्चन घुमा करके देता है। हमसे एक तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पासा संभव है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा पासा संभव है, कौन सा पासा संभव है। और यह क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि हमें यहां पर कोई एक आकृति दे देगा, क्या आकृति देगा, ओपन डाइस देगा, खुला पासा देगा, और हमसे ये पूछेगा, अभी बताऊंगा, देख क्वेश्चन को पूरे को एक बार मैं लिख देता हूं दोस्तों, फिर मैं बताता हूं कि हमसे यहां से क्या क्वेश्चन बनाता है और किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ध्यान से साथ की साथ अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बना लीजिएगा 1 3 6 5 2 4। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, 1 6 3 5 2 4। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है दोस्तों, मैं करवा इसको इसलिए रहा हूं ताकि डाउट जो है वो क्लियर हो सके। हालांकि मैंने ये बातें बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं एक बार इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं ताकि फिर कोई समस्या ना आए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप तो कॉपीराइट करते हैं ना सीधी सीधी, कि ऐसा क्वेश्चन तो करवाया ही नहीं मास्टर ने, ये वाली लाइन लिखी नहीं सर ने, बस अरे करवाया तो सब कुछ है, लेकिन बस मास्टर ने ये नहीं लिखा कि निम्न में से कौन सा पासा संभव है।
क्योंकि जब मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको तो उस बेसिक में ही मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी दोस्तों, और उस बेसिक से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस केवल और केवल इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज क्या की है, उसने घुमा करके दी है। अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं अच्छी तरह से। यहीं से मैं दोनों क्वेश्चन, इसमें दो तरह से प्रश्न बनते हैं, उन दोनों प्रश्नों को मैं यहीं से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास 4 विकल्प देता है, ए बी सी डी। 136 इसमें आया 456 इसमें आया हुआ है 241 और इसमें आया हुआ है 164। अब प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पासा संभव है। एक प्रश्न यहां से यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पासा संभव नहीं है। अब ध्यान से समझो इसको, ये वाला हमें देता है वो एग्जाम में, इसी की सहायता से हमें इसका पता लगाना है। ये हमारा ओपन डाइस होता है, अच्छी तरह से समझाया था, और ये हमारे क्लोज डाइस होता है। कैसा होता है? क्लोज डाइस होता है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं इस ओपन डाइस की बात करता हूं, इस ओपन डाइस की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो मुझे बताना मेरे दोस्तों 1 के अपोजिट कितना होगा? 3। ये लो जी, 1 के अपोजिट कितना हो गया? 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं कि 6 के अपोजिट कितना होगा? 5। 6 के अपोजिट कितना हो गया सर? 5। बताए क्या है हमारे पास? 2 और 4 बचा, तो बताना 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब यहां से प्रश्न हमारा हो गया आसानी से। क्या हो गया है? आसानी से। ध्यान दो फिर से, 1 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5 और 2 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों? 4। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। क्लियर है? ऐसा निकालना समझा दिया। अब हमें तो ये देखना है कि कौन सा पासा संभव है, ये हमें पता करना है विकल्प से। किससे पता करना है? विकल्प से। अब ध्यान देना इधर मुझे, क्या 1 के साथ में 3 दिखाई देगा क्या? याद करिएगा, जब मैंने आपको लाखों साल पहले बचपन में एक छोटी सी बात बताई थी, बचपन में एक छोटी सी बात बताई थी मेरे लाडलों। क्या बताई थी सर? ये बताया था कि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आया है। करवा दिया कि नहीं करवाया मैंने? बात समझ में आई ना? क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है दोस्तों। क्लियर है? लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उसने बदल के दे दी। इस वजह से मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है? तो अब बताओ, क्या आंसर नहीं दे सकते आप इसका आसानी से? जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। तो मुझे बताना, यहां पर 1 3 6, 1 के साथ 3 है, लेकिन 1 और 3 तो अपोजिट हैं। 1 और 3 तो क्या है? अपोजिट हैं। अब 1 और 3 अगर अपोजिट हैं तो क्या ये एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। और यहां तो 1 के अपोजिट 3 है और 3 के अपोजिट क्या है? 1 है। पहला ऑप्शन डिलीट। क्लियर है? क्या 6 के अपोजिट 5? 6 के अपोजिट 5 है दोस्तों, तो क्या 6 और 5 एक साथ आ सकते हैं क्या? 6 और 5 एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या 5 और 6 एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? बोले कि सर नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? चलिए, क्या 2 के अपोजिट कितना है? 4 है। क्या 2 और 4 अब एक साथ दिखाई दे सकते हैं? बोलो, 2 और 4 एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये भी क्या हो गया? गलत। आंसर क्या आ गया? डी। चेक करो चाहे मत करो, आंसर डी। क्लियर है? अगर एक विकल्प और आ जाता यहां इनमें से कोई नहीं, तो फिर चेक करना भी पड़ता। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देख लो, चेक कर भी लेते हैं। 1, अब ये देखो कि क्या 1 के अपोजिट वाला इसके साथ है? 3 नहीं है। 6, क्या 6 के अपोजिट वाला इसके साथ है? 5 बिल्कुल नहीं है यहां पर इसमें। 4 क्या इसके अपोजिट वाला इसमें है? 4 के अपोजिट 2 है, इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हमारा क्या बन सकता है? पासा बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है?
क्लियर है। अब अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, अब मैं बोल दूं आपको कि निम्न में से कौन सा पासा संभव नहीं है। चलो मैं यहीं से समझा रहा हूं इसको, संभव नहीं है। जो संभव है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया कि जो विपरीत फलकें होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होंगी। तो देख लो दोस्तों, 1 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक साथ हैं। इसका मतलब ये पासा संभव नहीं है। सॉरी, अभी तो संभव है, संभव नहीं है। बात समझ आ रही? 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट था, तो 6 और 5 एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 6 और 5 एक साथ है, ये भी संभव नहीं है। 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 और 4 एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर 2 और 4 भी एक साथ है, कैंसिल हो गया। अब मुझे बताना, 1 और 3 अपोजिट एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो क्या 1 है 3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है, हो सकता है। 6 और 5 में से 6 होगा या 5 होगा, तो 6 आ रहा है, 5 नहीं है, बिल्कुल सही है। 2 और 4 में से या तो 2 होगा या 4 होगा, तो यहां 4 है 2 नहीं है, इसका मतलब ये वाला पासा बनेगा, ये वाला पासा बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? आसान है, बिल्कुल आसान है। ये मैंने बेसिक जब आपको मैंने बचपन में ही पढ़ा दिया था लाखों साल पहले, तभी क्लियर हो गया था। चलिए अब दूसरा आता है कि कौन सा पासा संभव नहीं है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा पासा संभव नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन और करके आज के सेशन को अपन समाप्त करते हैं। अगला जो मेरे पास पॉइंट रहेगा वो इसी प्रकार से होगा कि कौन सा पासा संभव नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की भी। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब संभव है तो आपने देख लिया कि विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी। अब संभव नहीं है, कौन सा पासा संभव नहीं है, उसकी बात करनी है। तो ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन ये था ABCEFD, ऑप्शन है हमारे पास ABD, CEF, इसमें है ABE और इसमें है ABF। देखिए दोस्तों, कौन सा पासा संभव है, उसमें तो हमने यह देखा था कि 3 पासों में तो ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें जो विपरीत फलकें हैं वो एक साथ दिखाई देंगी, और जो अगर विपरीत फलकें एक साथ दिखाई दे रही तो इसका मतलब वो पासा नहीं बन सकता। अब जब कौन सा पासा संभव नहीं है तो 3 पासे तो ऐसे होंगे जो बनेंगे, यानी कि उसमें विपरीत फलकें हमें एक साथ दिखाई नहीं देंगी, और एक पासा ऐसा होगा जिसमें विपरीत फलकें हमें दिखाई देंगी। इसका मतलब वह पासा संभव नहीं है। अब आते हैं कि सबसे पहले तो इनके विपरीत निकालो, तो A के अपोजिट क्या हो गया C, A के अपोजिट क्या हो गया C, B के अपोजिट क्या हो गया E, और बचा क्या D, तो D के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों F, D के अपोजिट क्या हो गया F। अब चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। AC एक साथ नहीं आना चाहिए, तो इसमें A है C नहीं है, BE एक साथ नहीं आना चाहिए, तो B है E नहीं है, और DF एक साथ नहीं आना चाहिए, D है F नहीं है। इसका मतलब ये संभव है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि संभव नहीं है। ये संभव है, हमसे क्या पूछा है, संभव नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगले की बात करते हैं। C है तो C के साथ A नहीं है, बिल्कुल नहीं है। E है तो E के साथ B नहीं है, बिल्कुल नहीं है। F है तो F के साथ D नहीं है, बिल्कुल ये भी बनेगा, यानी कि ये पासा भी क्या है, संभव है। क्लियर आ रही है बात समझ में? आज समझ आने नहीं, देखना इसमें विशेष ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, बहुत एक माइनर मिस्टेक करवाता है ये चीज। नहीं और है, नहीं है या है, ये बहुत ज्यादा गलती करवाता है। और तो बता रहा हूं आपको, ये छोटी छोटी गलतियां ही है ना, बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, एक तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा करो, कंसंट्रेट होकर पढ़ा करो, एकदम एकाग्रचित होकर के, कि क्वेश्चन में हमें कई बार अपन क्या कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होता है, अपन उसकी शुरू की लाइन पढ़ लेते हैं और लास्ट में उसमें होता है नहीं है, और अपन तो शुरू का पढ़ के सीधा ऑप्शन पे देर टिक मार देते हैं। बाद में पता चलता है यार इसमें तो ये पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है और मैं कौन सा कर आया है। बात समझ में आ रही है?
तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी गलतियों से बचें। चलिए दोस्तों, तो यहां पर मेरा पहला भी संभव है, दूसरा भी संभव है, तीसरे को चेक करते हैं। ए के साथ सी नहीं है, बी के साथ ई है, लेकिन बी के साथ ई नहीं होना चाहिए। अगर ये बी के साथ ई है, इसका मतलब यह पासा संभव नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। इसको चेक कर लो, ए के साथ सी नहीं है, बी के साथ ई नहीं है और एफ के साथ डी नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो ये पासे के जो प्रश्न थे, ये मैंने आपको बोला कि करवा तो दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत आपके डाउट जो बन सकता था दोस्तों, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। घन हमारा जो चल रहा था, अपन ने घन स्टार्ट कर लिया था, उसके 2-4 पॉइंट और बच रहे हैं। अगली क्लास में अपन पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उन 3 या 4 जो पॉइंट बच रहे हैं उनको करने के बाद हमारा घन और घनाभ का भी अपन 1-2 प्रश्न करेंगे। अगली क्लास में हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तो एक क्लास और कर लेंगे। अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है और कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, अब अपना इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो दोस्तों। बाधाएं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो और अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब अपने हथियारों को पहना लीजिएगा, अपने हथियारों को तैयार कर लीजिएगा और अच्छी तरह से जंग के मैदान में उतर जाना है दोस्तों, बिना किसी टेंशन के। टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं करनी है। एक तो क्या है कि अपन एक दूसरे को देखकर टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार उसकी तैयारी तो बहुत खतरनाक है, अरे यार वो तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके टेस्ट पेपरों में, अरे यार वो इतने घंटे पढ़ना है, अरे यार वो इतने घंटे पढ़ना है। दोस्तों कभी भी ये मत सोचो, कभी भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, कभी भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो। केवल इतना सोचो कि अकेले ही काफी हो। क्या कह रहा हूं मैं? कभी भी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, केवल इतना सोचो कि अकेले ही काफी हो। कोई भी सहारा देने नहीं आएगा जिंदगी में, ध्यान रखना। इंसान अकेला आता है, अकेला ही जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? किसी के भरोसे तो रहना ही नहीं है। जो भी कुछ करना है सेल्फ करना है, स्वयं करना है। बात समझ में आ रही दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत जब नरेंद्र मोदी बना रहा है तो स्वयं भी, जब अब खुद ही अपन ही आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा दोस्तों? ठीक है, तो आत्मनिर्भर पहले खुद बनिएगा और फिर दोस्तों देश को आत्मनिर्भर भारत बनाइएगा। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों से मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो और अपने मां से किया हुआ वादा याद रखना दोस्तों कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। चलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कीजिएगा, उनकी इज्जत कीजिएगा। वो हमारी शान है, हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान है एक तरह से दोस्तों। उनको कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए दोस्तों जी जान लगा के मेहनत कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।